हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर पॉलीमर लेक्चर। पॉलीमर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। बेसिकली पॉलीमर के सेकंड लेक्चर के पहले से मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीशन किया हुआ है, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का कंप्लीशन हमने किया हुआ है। वो पॉइंट्स ऐसे थे लाइक पॉलीमर केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने पढ़ा। उसके बाद में पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमारा हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कितने होते हैं, कितने उसके मोड्स होते हैं। उसमें हमने ये भी कंप्लीट किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद पॉलीमर टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉलीमर। जैसे हमने देखा है कि वहाँ पे स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, ब्रांच पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस वहाँ पे किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि पॉलीमर केमिस्ट्री का अगेन नेक्स्ट लेक्चर है। उसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का जो पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है, वो हमें कंटिन्यू करना है अभी भी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग दिस चैप्टर। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो बेसिकली कुछ समझ में आ ही नहीं सकता है। सो लेट अस स्टार्ट द क्लासिफिकेशन पार्ट अगेन with the new subtopic of polymer on the basis of mode of polymerization। अब ये क्लासिफिकेशन का सी पार्ट है। ए और बी हमने देखा था, दो पार्ट्स हमने देखे थे। ये थर्ड क्राइटेरिया ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कि पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है, मोनोमर एक दूसरे से कैसे जॉइन हो रहे हैं, रिएक्शन, बेसिकली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो पॉलीमराइजेशन का मोड कहलाता है। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, द वे विथ विच पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस वी हैव अ 3 डिफरेंट पॉलीमर्स लाइक एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। कैसे चेन ग्रोथ कहते हैं वो मैं बताऊंगी ड्यूरिंग एग्जाम्पल। देन उसके बाद में कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर जो है उसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। रिंग ओपनिंग मतलब क्या होगा कि जो भी आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया हुआ है उसमें रिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और जब वो पॉलीमर वहाँ पे बनाएगा उसमें रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। So that is ring opening polymerization, and on that particular basis we have a third category like ring opening polymerization. So let us discuss something about it। ठीक है, सो ये तो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन या वे विथ विच पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये कैसे अलग अलग हो सकते हैं। पॉलीमर में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब होती है तो लो मॉलिक्यूलर मास वाला एक कंपाउंड होता है। लो मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड जो होता है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड में बदल जाता है। तो ये किस की वजह से होगा, कुछ तो भी वहाँ पे होगा। या तो आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज़ करोगे, ठीक है, या तो आप यहाँ पे हाई प्रेशर यूज़ करोगे, हाई प्रेशर भी हो सकता है, या तो आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करोगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों हमें यूज़ करने पड़े। कभी ये हो सकता है कि ये तीनों में से दो ही फैक्टर्स यूज़ करने पड़े। कभी ये भी हो सकता है कि तीनों में से सिर्फ एक ही फैक्टर यूज़ करना पड़े। बट बेसिकली दिस इज़ योर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन।
ये आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है कि जहाँ पे लो मॉलिक्यूलर मास वाला जो कंपाउंड होता है वो लो मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड हाई मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाता है बाय लिंकिंग ऑफ दैट लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड विद ईच अदर। और ये जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को मोनोमर कहा जाता है, इन्हीं को मोनोमर्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे रहते हैं तो मोनोमर्स हम लोग बोलेंगे, एक है तो मोनोमर बोलेंगे। और ये जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, दिस इज़ योर पॉलीमर। ये क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉलीमर होता है। सो बेसिकली ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में लो मॉलिक्यूलर मास वाला जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड हाई मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट होता है। और हाई मॉलिक्यूलर मास में जब वो कन्वर्ट होता है तो लो मॉलिक्यूलर मास के n यूनिट्स हमने जो लिए हैं, जो एक दूसरे से लिंकअप हो रहे हैं, वो लिंकिंग किस पर्टिकुलर बॉन्ड से होती है, वो लिंकिंग वहाँ पे होती है कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब लो मॉलिक्यूलर मास वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वहाँ पे मोनोमर्स हमने लिए हैं, तो उन मोनोमर्स में वहाँ पे क्या होगा, उन मोनोमर्स में वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होगा एंड देन यू विल गेट योर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड विच वी कॉल इट एज अ पॉलीमर। ठीक है, सो ये पॉलीमर जो है, ये पॉलीमराइजेशन का एक छोटा सा डिस्कशन आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्चुअल में हमारा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसकी तरफ। एडिशन पॉलीमराइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। जनरली जो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, वहाँ आपको ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसीजर दिखाई देगी। पॉइंट्स लिखे नहीं है मैंने जानबूझ के, बिकॉज मुझे यहाँ पे रिएक्शंस को अच्छे से कवर करना है। पॉइंट्स टेक्स्ट बुक से पढ़ो, आप उसके नोट्स निकालो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डिस्कशन है उसके नोट्स आपको निकालने, पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको एक पॉइंट अभी मिल गया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली कहाँ होता है, जनरली कहाँ होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो आपका जनरली होता है कि जिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स आपको दिखाई देते हैं, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एडिशन पॉलीमराइजेशन का केस ज़्यादा दिखाई देता है। सो ये जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है ये विनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को विनाइल पॉलीमराइजेशन भी कहा जा सकता है। विनाइल पॉलीमराइजेशन भी इसे कहा जा सकता है। जैसे बहुत ही सिंपल केसेस है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में और कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, जब मोनोमर जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास वाले यूनिट्स होते हैं, वो जब एक दूसरे से लिंकअप होते हैं तो वहाँ से कोई मॉलिक्यूल या एलिमिनेशन वहाँ से बाहर नहीं निकलता। विदाउट लॉस ऑफ एनी molecule, without loss of any elimination, you will going to find those monomers attached to each other which ultimately forms your polymer। बहुत ही सिंपल केस में एक आपको बता रही हूँ। सिंपल वे में बोला जाए तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका क्या है, इथाइलिन है। ये इथाइलिन का एक ही यूनिट आपने लिया है। सपोज़ मैंने इथाइलिन के n यूनिट लिए और यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर मैंने अप्लाई किया, हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, सो दिस पर्टिकुलर बॉन्ड विल गेट ब्रेक। ठीक है, और आपको पॉलीमराइजेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, CH2 और यहाँ पे इस तरीके से आपको N लिखना पड़ेगा। बिकॉज हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे एक हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड जो है वो आपके प्रोडक्ट में गायब हो चुका है। बट एक्चुअल केस में यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि एलिमेंटल कंपोजिशन चेंज हुआ है। एलिमेंटल कंपोजिशन एज इट इज़ रहता है। कैसे, देखो
यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, वो बढ़ता जाएगा। बट जो मोनोमर का एक्चुअल में एलिमेंटल कंपोजिशन है, वो एलिमेंटल कंपोजिशन वहाँ पे आप चेंज नहीं करोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन में, बिकॉज एडिशन पॉलीमराइजेशन में किसी भी तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। आप बोलोगे कि मैडम ये क्या आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता, एलिमिनेशन नहीं होता है। व्हेन यू स्टडी कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, देन यू विल रियलाइज दैट कि एडिशन पॉलीमराइजेशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है एडिशन पॉलीमराइजेशन की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट कॉमन थिंग इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको पता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे आपको यूज़ करनी है, चेन रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। और एडिशन पॉलीमराइजेशन एग्जैक्टली 3 स्टेप्स में होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। कौन से 3 स्टेप्स है वो? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट करनी पड़ती है आपको, चेन को इनिशिएट करना पड़ रहा है। उसके बाद चेन प्रोपोगेशन, चेन को बड़ा कर रहे हो आप, प्रोपोगेट कर रहे हो आप, एंड कहीं ना कहीं तो वो चेन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप 3 है चेन टर्मिनेशन, चेन को आपको टर्मिनेट करना है। कितनी बड़ी लिंक बनाओगे, कितना बड़ा पॉलीमर आप बनाओगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं तो वो लिंक को क्या करना पड़ेगा, आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। सो द थर्ड but important step during this particular addition polymerization is chain termination that we are going to discuss now in a detail। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है और यहाँ पे Cl। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड है। इन यूनिट्स आपने विनाइल क्लोराइड के लिए है। एन यूनिट विनाइल क्लोराइड के लेने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे पॉली विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो कैसे होगा, CH2 CH Cl एज इट इज़, फिर से CH2 CH Cl, और इस तरीके से यहाँ पे N टाइम्स पॉली विनाइल क्लोराइड, ये जो पॉलीमर लिखा है पॉली विनाइल क्लोराइड पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म होगा, जिसे PVC करके हम लोग बुलाते हैं। और भी है एक्रिलोनाइट्राइल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN, ये क्या है, ये एक्रिलोनाइट्राइल है। सो एक्रिलोनाइट्राइल का आप जब पॉलीमर बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। वो क्या बनेगा वहाँ पे, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे पैन करके बुलाया जाता है, PAN, कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल N, पैन करके उसे बुलाया जाता है। सो दैट पर्टिकुलर दिस मोनोमर विल अल्टीमेटली फॉर्म during the addition polymerization process it will form the polymer which we call it as a polyacrylonitrile। शॉर्ट में उसको पैन करके कहा जाता है। कौन सा पॉलीमर बनेगा, यहाँ से पैन करके एक पॉलीमर यहाँ पे बनेगा, polyacrylonitrile। These are some examples which I have given to you for the understanding of addition polymerization। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है ये तो आपके समझ में आ गया। एलिमेंटल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, CH2CH Cl CH2CH Cl, एलिमेंटल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, एलिमेंटल कंपोजिशन एज इट इज़ वहाँ पे रह रहा है, कुछ भी वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली हाउ द एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, एंड दो द आंसर इज एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस विद द 3 डिफरेंट फेजेस। 3 फेजेस है उसमें, जैसे हम बोलते हैं ना कि रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स में रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, वैसे आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो 3 स्टेप्स में यहाँ पे कैरी होता है। सबसे पहली वाली स्टेप एडिशन पॉलीमराइजेशन में कौन सी है, चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन, एंड थर्ड स्टेप विच इज़ नॉट very casual step, you can say it is the very important step, chain termination।
चेन टर्मिनेशन। सो ये सारे पॉइंट्स हमें अभी डिस्कस करने हैं ड्यूरिंग दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन। अभी तक पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बट एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको एक्सप्लेन भी करना होता है विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यू हैव that enough knowledge about free radical mechanism in halogenation reaction which we have discussed in halogen derivative. So फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप किए हैं। अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स में नहीं देखा आपने तो आपको बहुत प्रीवियस वाले मेरे लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे देखने पड़ेंगे, बिकॉज अभी मैं फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। सीधे से हम अब स्टार्ट करेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन अ 3 डिफरेंट स्टेप्स विच हैव चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन and chain termination. So let us start the detailing about addition polymerization with the help of free radical mechanism. See, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब एक है कि हम बोल सकते हैं कि हमने जो एक कंपाउंड लिया है ना जिसमें डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है, वो कंपाउंड को आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए रेडी करना चाहते हो, ठीक है। सो वो स्टेप को कहा जाता है चेन इनिशिएशन। वो ऐसे ही वहाँ पे तैयार नहीं होगा पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन करने के लिए। सो एग्जैक्टली क्या किया जाता है, देखो चेन इनिशिएशन स्टेप में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एसिटिल पेरोक्साइड है, ठीक है, एसिटिल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड्स, ये कैटलिस्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये कैटलिस्ट यूज़ करके हम एक फ्री रेडिकल वहाँ पे जनरेट करेंगे, एक फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर फ्री रेडिकल इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑलिफिनिक बॉन्ड। ऑलिफिनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, विनाइल बॉन्ड्स जिसे कहा जाता है, उसमें वो वहाँ पे रिएक्ट करेगा। सो ये डिस्कस करने से बेहतर है कि मैं आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली चेन इनिशिएशन में हम लोग करते क्या है। चेन इनिशिएशन में हमने कैटलिस्ट लिया है जिसकी ज़रूरत है, आप कोई भी कैटलिस्ट वहाँ पे ले सकते हो। एसिटिल क्लोराइड मैंने यहाँ पे लिया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी वही इन्वॉल्व है, तो बेटर वही ले हम लोग वहाँ पे, और हम उससे फ्री रेडिकल वहाँ पे जनरेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा वो हम लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल वहाँ से जनरेट होके क्या होता है आगे, कि उस फ्री रेडिकल को हम कैसे डबल बॉन्ड वाले चेन से अटैच करते हैं, एंड देन कैसे आपकी चेन आगे प्रोपोगेट होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने लिया है CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे CH3। अब ये क्या है, ये यहाँ पे है आपका एसिटिल पेरोक्साइड। अच्छे से ध्यान दो, एसिटिल पेरोक्साइड, ये सिर्फ चेन इनिशिएशन की बात हो रही है, एसिटिल पेरोक्साइड। अब यहाँ पे यहाँ पे और एक ऑक्सीजन चाहिए था, पर ऑक्साइड लिंकेज दिखनी चाहिए, ये है पर ऑक्साइड लिंकेज, ये है आपकी पर ऑक्साइड लिंकेज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पर ऑक्साइड लिंकेज जो है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज आप बोल सकते हो, होमोलिटिक फ्यूजन आप बोल सकते हो। क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CH3, C डबल बॉन्ड O, O डॉट, फ्री रेडिकल मिला है आपको, एक फ्री रेडिकल मिला। ऐसे कितने मिलते हैं, यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे मिलेंगे। फ्री रेडिकल आपको कितने मिले, 2 मिले, बिकॉज ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा इस ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे करके ये 2 फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे मिले। अब ये जो फ्री रेडिकल है ना, बेसिकली ये फ्री रेडिकल कोई यहाँ पे टिकने नहीं वाला है, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, ठीक है, ये अनस्टेबल है। अब ये फ्री रेडिकल करता क्या है, ये ऑक्सीजन इधर आएगा, यहाँ जो 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? CO2। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के चेन इनिशिएशन के स्टेप में हो रहा है। हाँ, पॉलीमर बनते हुए नहीं हो रहा है। सो आप बोलो कि मैडम कुछ बाहर नहीं निकल रहा होता, आपने तो कहा था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, वो बात नहीं है। यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन की फर्स्ट स्टेप हम सिर्फ देख रहे हैं, विच इज चेन इनिशिएशन। फ्री रेडिकल हम तैयार करने जा रहे हैं, उस स्टेप में एक मॉलिक्यूल बाहर निकला है। पॉलीमर फॉर्म होने के स्टेप में ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला है। सो इट इज़ सेड टू बी एडिशन पॉलीमराइजेशन ओनली। ठीक है। सो यहाँ पे CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पे आएगा। मतलब क्या मिला आपको? CH3, 2 फ्री रेडिकल आपको मिले CH3 के। CH3 के 2 फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे मिले। चलो 2 हटा देते हैं, CH3 का फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे मिला। अब आप बोलोगे कि मैडम ठीक है, फ्री रेडिकल मिला तो इसको लेके क्या करेंगे हम लोग? फ्री रेडिकल जो है, सपोज़ इसको हमने नेमिंग दी R डॉट करके, ये क्या है आपका? R डॉट है। तो आगे हम क्या करने वाले? दैट इज़ आवर मेन फोकस ना, दैट शुड बी आवर मेन फोकस। हम चेन को इनिशिएट करने जा रहे हैं। फिर कौन सी चेन है जिसे हम इनिशिएट करने जा रहे हैं? सी नाउ यहाँ पे एक ऑलिफिनिक चेन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Y, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या CHY आप ऐसे भी लिख सकते हो। डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड आपने लिया है, ठीक है। यही डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है, सपोज Y मतलब क्या है कि विनाइल क्लोराइड में कैसे CH से क्लोरीन अटैच है, नाइट्राइल में कैसे है CH से CN अटैच है। तो Y मतलब कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक एटम वहाँ पे अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। Y लिखा है हमने, ठीक है, बट बेसिक है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑलिफिनिक बॉन्ड हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या करेंगे अब? देखो ये ऑलिफिनिक बॉन्ड है यहाँ पे, और ये आपका क्या है? R डॉट, ये आपका R डॉट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? R डॉट जो होगा ये क्या करेगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये R डॉट जो है, इसे इस पर्टिकुलर चेन में आपको क्या करना है? इन्वॉल्व करना है, इनिशिएट करना है आपको उस चेन में। कैसे इनिशिएट करोगे? देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचो, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो वैसे भी वीक होता है, ठीक है। सो यहाँ का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो सकता है? R और CH2 के बीच में बॉन्ड तैयार हो सकता है। कैसे? देखो ये बॉन्ड R, यहाँ पे CH2, ये बॉन्ड कैसे तैयार हुआ? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और R के पास तो खुद के पास था ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड तैयार हुआ यहाँ पे CH और Y। और यहाँ पे हुआ क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन CH के ऊपर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया? तो ये जो चेन है, तो इस एक फ्री रेडिकल ने दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट किया। एक फ्री रेडिकल ने क्या किया? दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट किया। अब यही पर्टिकुलर एक स्टेप है कि जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि चेन इनिशिएशन हमने स्टॉप कर दिया। बट आगे क्या होगा? आगे ऐसे यूनिट्स बहुत से रहेंगे, ये भी रहेगा, ठीक है। नया वाला फ्री रेडिकल ये तो आपने यूज़ कर लिया है, बट ये नया वाला जो फ्री रेडिकल होगा, ये n यूनिट हमने इसके लिए है, उसमें से एक यूनिट के साथ फिर से अटैचमेंट करेगा। एंड दैट पर्टिकुलर स्टेप इज़ नथिंग बट चेन प्रोपोगेशन। चेन बढ़ रही है, आपकी चेन क्या हो रही है? यहाँ से क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो लेट अस टॉक अबाउट चेन प्रोपोगेशन। अब से यहाँ पे क्या होगा? चेन प्रोपोगेशन की हम लोग बात करते हैं। चेन प्रोपोगेशन में ये होता है कि चेन प्रोपोगेशन की स्टेप जो होती है वो बहुत रैपिड वे में होती है, बहुत फास्ट वे में वहाँ पे कैरी आउट होती है। चेन प्रोपोगेशन की स्टेप में बड़े बड़े मोलेकुलर मास वाले फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। मतलब क्या है? चेन धीरे धीरे बढ़ रही है और किसी ना किसी कार्बन की तरफ आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल तो मिलेगा ही।
सो ये जो चेन प्रोपोगेशन की स्टेप है ये एग्जैक्टली क्या है, कुछ नहीं, जो यहाँ पे फ्री रेडिकल, न्यू फ्री रेडिकल विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द चेन इनिशिएशन प्रोसेस, दिस न्यू फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट विद द न्यू ओलिफेनिक ग्रुप, ओलिफेनिक कंपाउंड, ठीक है, अगेन वो रिएक्ट कर रहा है। देखो मतलब कैसे रिएक्ट होगा, न्यू फ्री रेडिकल कौन सा फॉर्म हुआ है, RCH2CHY यहाँ पे, और एक ओलिफेनिक ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CHY, ठीक है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये और ये मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये फ्री रेडिकल फिर से आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे RCH2CHY, ठीक है, यहाँ पे होगा CH2CHY फ्री रेडिकल, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट्स है यहाँ पे CH2CHY, CH2CHY वो रिपीट होने वाले हैं। सो जो यूनिट्स जहाँ पे रिपीट होने वाले हैं उसको ऐसे करके n टाइम्स लिखा जाता है। ये यूनिट्स क्या होने वाले हैं, यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। सो आप कितनी बड़ी चेन बनाओगे, ये एक यहाँ पे और एक फ्री रेडिकल तैयार हुआ, ये फ्री रेडिकल अगेन एक डबल बॉन्ड वाले इसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, देन यहाँ पे चेन फॉर्म होगी CH2CHY, CH2CHY, मतलब CH2CHY, 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 ये रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पे ही मैंने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया और n टाइम्स लिख दिया। सो हमारा एक काम बच जाता है कि इतना बड़ा हमको लिखना नहीं पड़ेगा। सो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को चेन प्रोपोगेशन कहा जाता है। प्रोपोगेट होना, बड़ा होना, ठीक है, बढ़ना, वहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सो ये स्टेप जो है ये काफ़ी रैपिड स्टेप है, बहुत ही रैपिड स्टेप है। ये जो चेन इनिशिएशन थोड़ा सा इट टेक्स टाइम टू हैपन चेन इनिशिएशन में, बट चेन प्रोपोगेशन की अगर स्टेप होती है तो बहुत रैपिड वे में यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, फिर से इसके साथ फॉर्म होगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ यू कैन से डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, एंड अगेन फिर फ्री रेडिकल, अगेन फिर वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, ऐसे करते करते ये चेन जो है ये बढ़ती जाती है। सो ये प्रोसीजर काफ़ी रैपिड है, एंड इस प्रोसीजर में बड़े बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले, मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सोचना पड़ेगा अब हम लोगों को कि कहीं ना कहीं तो ये जो चेन प्रोपोगेट हो रही है, ये चेन प्रोपोगेशन को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। अब चेन को रोकना है मतलब क्या है, चेन को टर्मिनेट करना है आपको। अब चेन को टर्मिनेट कैसे करेंगे, चेन को टर्मिनेट करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बट उसमें से आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ तरीका है वही हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अदरवाइज एडिशन पॉलीमराइजेशन में थर्ड स्टेप विच इज चेन टर्मिनेशन, इट हैज़ many you can say options for the termination process, बट वो टर्मिनेशन प्रोसेस इतने ऑप्शंस पढ़ के हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में जितना दिया हुआ है उतना हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन विच इज चेन टर्मिनेशन। हाउ इट टेक्स प्लेस, लेट अस सी। अब सी यहाँ पे थर्ड स्टेप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, चेन टर्मिनेशन। ये प्रोपोगेशन तो हो रहा है, अभी और भी प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल तो यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, चुप नहीं बैठते, वो फिर से ऐसे ही कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन और बड़ा फ्री रेडिकल बनाएंगे, अगेन वो बड़ा वाला फ्री रेडिकल और एक यूनिट के साथ रिएक्ट होगा, अगेन और ज़्यादा बड़ा वाला फ्री रेडिकल वहाँ पे बनेगा। ये प्रोसीजर वहाँ पे चलती रहेगी। ये प्रोसीजर में कहीं ना कहीं तो वो चेन को टर्मिनेट करना है, तो वो चेन को जब हमें टर्मिनेट करना होता है, वी हैव नंबर ऑफ वेज एज आई हैव अर्लियर सेड, ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ वेज फॉर चेन टर्मिनेशन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली यूज्ड वे ऑफ चेन टर्मिनेशन इज कंबाइनिंग टू डिफरेंट नहीं बोल सकते, कंबाइनिंग ग्रोइंग चेन्स। कंबाइनिंग ग्रोइंग चेन्स, ग्रोइंग चेन्स मतलब क्या,
ये एक चेन है, ये आप पकड़ लो। ऐसे ही 2 चेन 3 चेन आपने क्या कर लिए, कंबाइन कर लिए। आप बोलोगे कैसे कंबाइन करना है मैम? यहाँ पे एक फ्री रेडिकल इस एंड में है, दूसरे भी ऐसे ही यूनिट में क्या होगा, फ्री रेडिकल इस एंड में मिलेगा। तो ये एक फ्री रेडिकल और दूसरे ऐसे ही यूनिट का फ्री रेडिकल दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएगा। चलो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे लिख के कि सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा है RCH2CHY, ठीक है, ये N लिखा है, फिर से CH2CHY यहाँ पे ये है, ठीक है। अब ऐसा ही देखो CHY, ठीक है, CH2 यहाँ पे क्या होगा, CHY CH2, ये यहाँ पे N होगा और R होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। सो आपकी चेन भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी और फ्री रेडिकल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। फ्री रेडिकल ही वहाँ से निकल गए, फ्री रेडिकल ने ही मिलके अगर बॉन्ड बना लिया तो आपका तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आगे चेन बढ़ने की। तो यही यहाँ पे पॉलीमर हमने दिया है। 2 कंबाइनिंग चेन्स हमने लिए हैं, दिखाया है यहाँ पे 2 कंबाइनिंग चेन लेके, तो 2 लिखे हैं और यही कंबाइनिंग चेन यहाँ पे लिखी है। तो RCH2CHN+1 होगा। N+1 क्यों, क्योंकि CH2CHY का यूनिट एक नहीं रहेगा ना, N+1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH2CHY N+1 और लास्ट में R। तो इस तरीके से हमने चेन को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। एंड बाय दिस पर्टिकुलर वे वी हैव फिनिश्ड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताना चाहूँगी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में एग्जैक्टली हम वहाँ पे क्या करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, एक चेन इनिशिएशन होगा, दूसरा चेन प्रोपोगेशन होगा और तीसरा क्या होगा, वहाँ पे चेन टर्मिनेशन होगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि वही एडिशन पॉलीमराइजेशन में एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, और हमने ये कंसिडर किया है कि हमने एक फ्री रेडिकल तैयार कर दिया, R डॉट एक फ्री रेडिकल तैयार किया। तो क्या होगा, ये एक और ये दोनों में से एक मिलके यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RCH2 CHCl और यहाँ पे डॉट। ये प्रोसीजर है आपकी फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। अब क्या होगा, ये नया फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ ना, ये नया फ्री रेडिकल फिर से एक यूनिट के साथ अटैच होगा, RCH2 CHCl डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब RCH2 यहाँ पे CHCl और इन दोनों के बीच में बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे क्या होगा, CHCl यहाँ पे डॉट, नया फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। दिस इज़ द योर सेकेंड स्टेप। ये आपकी सेकेंड स्टेप है, चेन प्रोपोगेशन। टर्मिनेट करना है, कैसे टर्मिनेट करोगे, यहाँ पर देखो RCH2 CHCl CH2 CHCl यहाँ पे, ठीक है। एक चेन आपने ली, यहाँ पे एक चेन आपने ली, वैसे ही दूसरी चेन आपको अब लेनी है, ठीक है। कौन सी दूसरी चेन लेनी है आपको, यहाँ पे दूसरी चेन ऐसे ही लेनी है। मतलब क्या होगा, देखो आप खुद देखो, आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक दूसरी चेन लेनी है, वैसे ही CHCl CH2 CHCl CH2R, ये दूसरी चेन है। सिर्फ ये चेन को फ्लिप करके फेस करके लिखा है यहाँ पे, ये है फ्री रेडिकल। इन दोनों के बीच में बॉन्ड, मतलब ऐसे बॉन्ड होगा,
ये बॉन्ड तैयार हो जाएगा एंड देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर पॉलीमर। ठीक है, CH2 CHCl CHCl CH2, इसको CH2 CHCl भी लिख सकते हो, बट एक तरीका है ये। ठीक है, इस तरीके से चेन टर्मिनेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद पॉलीमर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन। काफ़ी बड़ा था बट यस कि समझने लायक है, और 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लिया आपने तो भी आपको आसानी से वहाँ पे समझ में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन के मोड पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे आप पढ़ रहे हो, पॉलीमर के टाइप्स पढ़ रहे हो। पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब उससे जो पॉलीमर मिलेगा उसे एडिशन पॉलीमर कहा जाएगा। सेकेंड हम अब देखने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब उससे जो पॉलीमर मिलेगा उसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाएगा, या तो आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी उसे बोल सकते हो। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जहाँ से कंडेंसेशन पॉलीमर हमें मिलता है, वेल नोन एंड टिपिकल एग्जाम्पल यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ टेरेलिन फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल देखेंगे ही हम लोग, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ये आपको ध्यान में रखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर जब फॉर्म होता है, ठीक है, तब वहाँ से कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। हमेशा वाटर मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट होगा ऐसा नहीं है। वाटर एलिमिनेट हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एलिमिनेट हो सकता है, मेथनॉल एलिमिनेट हो सकता है, अमोनिया भी एलिमिनेट हो सकता है। सो बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन ऑफ water molecule, or you can say elimination of methanol, elimination of hydrochloric acid, elimination of ammonia, they are said to be characteristic features which are going to easily identify that the given procedure is of condensation polymerization. So ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम देखने जा रहे हैं कि इस प्रोसेस में इस तरीके का अगर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो वो प्रोसीजर होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। ये डिस्कशन कर लेते हैं कि टेरेलिन और जिसे पॉलिस्टर कहा जाता है, पॉलिस्टर पॉलीमर कहा जाता है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर निकालो, यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH। ठीक है, और अब हमें निकालना है टरथैलिक एसिड का एक वहाँ पे स्ट्रक्चर, टरथैलिक एसिड। ठीक है, टरथैलिक एसिड इस तरीके से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पे है टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो ये OH है, ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये यहाँ पे है और ये H। ठीक है, मतलब यहाँ पे H2O माइनस H2, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया वहाँ से, बाकी का एज इट इज ज्वाइन करो, HO CH2 CH2, OH तो नहीं रहा अब यहाँ पे, सिर्फ O है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा बेंजीन रिंग आपका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। आपको यहाँ पे और यहाँ पे क्या करना है, कवर अप करना है।
क्यों कवर किया है ये समझ में आना ही चाहिए। कवर क्यों किया होगा यहाँ पे मैंने, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल का OH दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड टरथेलिक एसिड के इससे रिएक्ट करेगा, ये COOH दूसरे इथाइलिन ग्लाइकॉल के OH से रिएक्ट करेगा। अभी तो बताया ना कि OH और COOH के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो उसी को ब्रैकेट करके n टाइम्स ये ग्रुप आपको बार बार वहाँ पे मिल सकता है। और ये यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ईस्टर लिंकेज। ये क्या है यहाँ पे? ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये ईस्टर लिंकेज है। ये इस तरीके का है कि इस पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में ये रिएक्शन तो मैंने एक स्टेप में दिखाई आपको, बट रिएक्शन एक स्टेप में देखने से पहले ये होता है कि और एक स्टेप वहाँ पे होती है, देन उसके बाद में वाटर एलिमिनेट होता है एंड देन आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए समझना, ठीक है, बट इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उतना याद रखो। सो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट you can say type of polymerization which is step growth polymer या कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर को बहुत अच्छे से याद रखो। कंडेंसेशन पॉलीमर पहचानने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको उन्होंने स्ट्रक्चरली कुछ दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रक्चरली यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच आर मोनोमर्स। ठीक है, अगर मैंने इतना ही स्ट्रक्चर आपको दिया, ये आपको यहाँ पे बताया कि टेरिलिन का फॉर्मेशन हुआ है और आपको मोनोमर्स क्या करने हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की, गिव मी मोनोमर विच आर पार्टिसिपेट इन टेरिलिन फॉर्मेशन। सो क्या होगा यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ COOH और ये OH, मतलब इससे OH और भी यहाँ पे अटैच हो सकता है, मतलब वो इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा। COOH यहाँ पे H हो सकता है, मतलब ये टरथेलिक एसिड होगा। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी मोनोमर को आइडेंटिफाई करने की, और मोनोमर को विड्रॉ करने की आदत आपको पड़ सकती है। सो धीरे धीरे वो चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट आपको देखना है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है, बहुत सिंपल वाला है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ये है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन जो है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन जो होता है, जो ज़्यादातर करके हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स में वो होता है, पॉलीफंक्शनल वहाँ पे ग्रुप्स रहेंगे तो ये चांसेस बनते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के। लैक्टेन्स है, जैसे साइक्लिक ईथर्स है, वहाँ पे आपको रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन दिखाई देगा। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में जो रिंग का एलिमेंटल कंपोजिशन है वही आपको वहाँ पे पॉलीमर का भी मिलेगा। बट जब रिंग ओपन होती है, ठीक है, रिंग ओपन होने के बाद जो यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे देन वो n टाइम्स बनेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे कि ऐसे ही पॉलीमर वहाँ पे नहीं बनता। ये रिंग क्या होती है? ओपन होती है। ओपन होने के बाद एक स्ट्रेट यूनिट आपको मिलता है एंड देन वो यूनिट के ही बहुत से यूनिट्स आपने लिए तो वो एक पॉलीमर वहाँ पे बन जाता है। दिखाती हूँ मैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। सो रिंग पॉलीमराइजेशन हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है, ठीक है, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम की पॉलीमराइजेशन ऑफ इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, पहले क्या होगा? पहले यूनिट ओपन होगा। ये n टाइम्स भी लिए ना आपने, तभी भी एक एक चेन वो ओपन होती जाती हैं। कैसे ओपन होगी देखो, NH, ठीक है, NH है यहाँ पे। उसके बाद CH2 कितने हैं? CH2 1 2 3 4 5, CH2 5 टाइम्स, डायरेक्टली लिखो आप CH2 5 टाइम्स एंड CO, C डबल बॉन्ड O। ये एक रिंग ओपन होके ये एक यूनिट आपको मिला। ऐसे बहुत से यूनिट्स मिलेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे n है। ठीक है, सो यहाँ पे ये ब्रैकेट करके ये पॉलीमर आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन इस तरीके से हमें दिखाई देगा। सो ये जो है आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन इज़ अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन विच इज़ वेरी सिमिलर टू, यू कैन से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
यहाँ पे बाहर तो कुछ निकलता नहीं है बट स्टेप ग्रोथ है, ये हम बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हमने कवर अप कर लिए हैं हमारा सी वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में सी वाला पार्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन कैसे होती है उस पर बेस्ड होते हैं। उस पर है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब एडिशन पॉलीमर जिससे मिलता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिससे कंडेंसेशन पॉलीमर मिलता है, एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन विच जनरली फाउंड इन साइक्लिक कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन अ रिंग फॉर्मेट। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमने 3 देखे। एडिशन पॉलीमराइजेशन को बहुत अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो वहाँ पे होता है। उसे विनाइल पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, उसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है उसके बेस्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल फ्रॉम एक्रिलोनाइट्राइल, फॉर्मेशन ऑफ पॉली इथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन, formation of polyvinyl chloride from vinyl chloride. These are the best examples of addition polymerization. Addition polymerization 3 steps में होता है। चेन इनिशिएशन, वी हैव टू फर्स्ट यूज़ अ कैटालिस्ट। इनिशिएटर आपको यूज़ करना होगा। इनिशिएटर बहुत से हो सकते हैं, एसिटिल परऑक्साइड है, बेंजोइल परऑक्साइड है, टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड है। ये परऑक्साइड जो होते हैं ये आपको एक फ्री रेडिकल देते हैं, and then after the formation of free radical, that particular free radical is very active and it will going to react with the compound which is doubly bonded, means olefinic bond से वो react करता है, then it will form a new free radical in the chain initiation step। फिर chain initiation में आगे propagate होती है, chain बढ़ रही है, chain propagation, and last में step है chain termination। chain termination वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपने पॉलीमराइजेशन का देखा है वह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसे एक तरीके से स्टेप ग्रोथ भी कहा जाता है, बट आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करके याद रखो तो वो बेहतर रहेगा। कंडेंसेशन में कंडेंस हो रहे हैं दो पर्टिकुलर जो भी यू कैन से कंपाउंड्स है वो कंडेंस हो रहे हैं, और वो जब कंडेंस होते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से बाहर निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, मेथेनॉल का बाहर निकलना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बाहर निकलना, अमोनिया का बाहर निकलना। ये एक सिम्टम्स बोल सकते हो या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बोल सकते हो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। रिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या है, रिंग पॉलीमर कहाँ पे मिलते हैं आपको, लैक्टेन से, वहाँ पे साइक्लिक ईथर्स है, वहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्होंने कि लैक्टम्स भी होते हैं कुछ ऐसे, वहाँ पे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मिलते हैं। पहले ये रिंग वहाँ पे ओपन होगी, ओपन होने के बाद ऐसे ही n यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे एंड देन यू विल गेट अ रिंग ओपनिंग पॉलीमर। ठीक है, सो एट दिस पर्टिकुलर स्टेज आई थिंक वी हैव टू स्टॉप बिकॉज आज का पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहाँ पे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मोड की तरफ, which is based on intermolecular forces. Again a very very important topic, intermolecular forces. Next है type of different monomers and next है बायोडिग्रेडेबिलिटी। मतलब 3 अभी भी बाकी है हमारे। ठीक है, सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे से हम लोग कर लेंगे, बट अच्छे से होना काफ़ी ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, अगेन पेज नंबर 325 पे एक यूज़ योर ब्रेन पावर करके एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है आपको कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पॉलीमराइजेशन का टाइप कौन सा है। फर्स्ट में देखो क्या है, कौन सा टाइप होगा, डबली बॉन्डेड है और फ्री रेडिकल है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। सेकंड दिया हुआ है एक बायफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते कि डायोल है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है कंडेंसेशन पॉलीमर। और एक पॉइंट में बोलना आपको भूल गई थी कि कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है उसमें
दे एलिमेंटल कंपोजिशन जो मोनोमर का होगा वही पॉलीमर का नहीं होता, चेंज होता है, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ ना कुछ बाहर निकलता है ना, तो बाहर निकलने की वजह से मोनोमर और जो फॉर्म कर रहा है वो मोनोमर, उसका जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, दोनों का जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो मैच नहीं करता। कहाँ पे? इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ओनली। बाकी एडिशन में देखो, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में देखो, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर विल रिमेन सेम, So students, I think this is enough for this particular lecture. Let us start reading whole topic from the starting. पॉलीमर का टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसके मार्क्स वहाँ पे मत जाने दो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको आसानी से सवाल के आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। सो आगे अगेन क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली क्लासिफिकेशन आगे के लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे, दूसरे कोई न्यू टॉपिक पे यहाँ पे हम लोग जाएंगे, सब टॉपिक पे। टॉपिक तो यही रहेगा, सब टॉपिक पे हम लोग आगे जाएंगे।